चलो भाई जान लेते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारतीय सेना पर फारूक अब्दुल्ला का शर्मनाक बयान, बोले ये हमारी बर्बादी के लिए मिले हुए हैं, आतंकियों से जोड़ा सुरक्षा बलों का नाता। यूक्रेन ने पलटी बाजी, रूस के 20 किलोमीटर अंदर तक घुसे हजारों यूक्रेनी सैनिक, 76,000 लोग निकाले गए, रूस के राष्ट्रपति पुतिन को आया पसीना। बंगाल में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म मामले में एक्शन में आई ममता सरकार, पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद सीबीआई जांच पर पुलिस को दिया अल्टीमेटम। शरद पवार ने की बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ मोहम्मद यूनिस की तारीफ, कहा सेक्युलर है, दो समुदायों के बीच नहीं आने देंगे दरार। बांग्लादेश के गृह सलाहकार एम सखावत हुसैन ने मांगी हिंदुओं से माफी, बोले सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहने के लिए हमें खेद है। केजरीवाल पर मनीष सिसोदिया का बड़ा दावा, बोले कोई टूटा नहीं, कोई भटका नहीं, अब मैं बाहर आ गया हूं। पतंग उड़ाने वाले रहें सावधान, पतंगबाजी को लेकर डीएमआरसी ने किया अलर्ट, मेट्रो लाइनों के आसपास पतंग उड़ाने से परहेज करने की दी सलाह। सीएम योगी की बड़ी पहल, पहली बार प्रभावित इलाकों के किसानों को खेतों से सिल्ट हटाने के लिए दी गई 32,55,872 रुपए की धनराशि। एक्टर राजपाल यादव नहीं चुका पाए लोन, यूपी में करोड़ों की संपत्ति बैंक ने की सीज। फिल्म आता पता लापता के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बांद्रा ब्रांच से लिया गया था भारी लोन। सावन के चौथे सोमवार को हर की पौड़ी पर तीर्थयात्रियों का उमड़ा जनसैलाब, कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी किया रुद्राभिषेक। हलाला की औलाद हो तुम पाकिस्तानी लोग, भारत के बारे में गलत बात कहने पर भड़का दिल्ली का कैब ड्राइवर, टैक्सी से दिए धक्के। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट, देश के खिलाफ है साजिश, बीजेपी बोली शेयर बाजार को अस्थिर करना चाहते हैं इंडी गठबंधन के नेता। रविशंकर प्रसाद बोले भ्रमित न हो निवेशक। शंभू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोनों साइड से खुलेंगी एक एक लेन, पंजाब हरियाणा के अफसरों को दिए दिशा निर्देश। कोलकाता में डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के आरोपी का चौंकाने वाला दावा, बोला मुझे फांसी पर लटका दो, पुलिसकर्मी बनकर किया आत्मसमर्पण। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, अभ्यर्थी कर रहे थे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग। अनंतनाग में आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने तेज किया तलाशी अभियान, मुठभेड़ में 2 जवान हो गए थे बलिदान। एक साजिश के तहत बिहार सरकार को गिराना चाहते हैं आरजेडी के लोग, भाजपा सांसद संजय जायसवाल का आरोप। एम्स के डॉक्टरों ने दिल्ली के रिंग रोड को किया बंद, लगा लंबा जाम, मौके पर भारी पुलिस बल बुलाया गया। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में हड़ताल की घोषणा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर गाजियाबाद में डाइवर्जन प्लान लागू, सभी प्रकार के वाहनों का दिल्ली में प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित, 15 अगस्त को कार्यक्रम की समाप्ति तक रहेगा लागू। रिजिजू साहब को अल्लाह मियां तरक्की दे, शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य बोले वक्फ बिल लाना तारीफ की बात। आप जैसा खतरनाक व्यक्ति पूरी जिंदगी विपक्ष में ही बैठेगा, राहुल गांधी पर भड़की बीजेपी सांसद कंगना रनौत, बोली अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल। बांग्लादेशी प्रदर्शनकारियों को आजादी की कद्र नहीं, पाकिस्तान के सरेंडर से जुड़ी मूर्तियां तोड़ी, थरूर बोले माफी के लायक नहीं। बीएसएफ ने मेघालय में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास 7 बांग्लादेशियों को पकड़ा, 2 भारतीय मददगार हिरासत में। दिल्ली एनसीआर में आज फिर होगी झमाझम बारिश, यूपी बिहार समेत 15 राज्यों में भी आईएमडी का अलर्ट। उत्तर भारत में मौसम ने बढ़ाई मुश्किलें, 21 लोगों की गई जान, केदार घाटी में झील टूटने की आशंका। उत्तराखंड में भूस्खलन तो हिमाचल में बादल फटने से तबाही, हरियाणा और राजस्थान में भी हाल बेहाल, आईएमडी ने जारी किया भारी अलर्ट। पीएम मोदी का किसानों को बड़ा तोहफा, गेहूं चावल समेत 61 फसलों की 109 उन्नत किस्में की जारी, सभी किस्में पोषण युक्त हैं जिन्हें जलवायु के अनुकूल किया गया है विकसित। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर मचा सियासी घमासान, कांग्रेस टीएमसी समेत विपक्षी दलों ने की सेबी प्रमुख बुच को हटाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा कैदियों के मामले में हमारे देश का पालन क्यों नहीं हो रहा है, राज्य सरकार ने कोर्ट से मांगी माफी। अयोध्या के बाद अब कन्नौज में भी सपा नेता नवाब सिंह गिरफ्तार, नौकरी देने के लिए बुलाया और किया दुष्कर्म का प्रयास। दूसरे समुदाय के लोगों ने व्यक्ति को दी तालिबानी सजा, शख्स चीखता रहा लेकिन नहीं पसीजा उनका दिल, जमकर बरसाए लात घुसे। बरेली जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र में अमानवीयता का मामला आया सामने। सीएम योगी और राज्यपाल की सुरक्षा में तैनात 102 पुलिसकर्मी हटाए जाएंगे, फायरिंग और फिटनेस टेस्ट में फेल होने के साथ साथ कई और वजह आई सामने।
सीएम योगी बोले, हमारा लक्ष्य है आगामी 10 वर्षों में उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात 50% हो। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मांग, सेबी की कराई जाए ऐतिहासिक जांच। सीएम योगी ने लापरवाह एसपी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नर को लगाई फटकार, कहा महिला अपराध निस्तारण के मामलों में न हो हीला हवाली। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला, लाल किले पर पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात होंगे स्पाइसर्स। 3000 ट्रैफिक कर्मी, 10,000 पुलिसकर्मी, 700 एआई स्कैनिंग फेस कैमरे, स्वतंत्रता दिवस से पहले हाई सिक्योरिटी से लैस हुई दिल्ली। बांग्लादेश के तख्ता पलट में पाकिस्तान का हाथ होने का अंदेशा, बॉर्डर पर भारत की बड़ी चुनौती, आतंकी संगठन हुए एक्टिव। यूक्रेन के क्रूस हमले से भड़के पुतिन बोले, अब रूस लेगा प्रतिशोध, देगा कड़ा जवाब, बढ़ गई दुनिया की टेंशन। डीजीपी प्रशांत कुमार ने की एक पहल अभियान की शुरुआत, कहा किसी को मुसीबत में देखकर वीडियो न बनाएं, यूपी 112 पर करें कॉल। बांग्लादेश का जिक्र, आरएसएस नेता ने बीजेपी को दी मुस्लिमों से संबंधित सलाह, बोले लोकल वोटर लिस्ट में न जुड़वाएं नाम। हमलों की खबरें विचलित करने वाली, बांग्लादेशी हिंदुओं पर प्रियंका गांधी ने कहा धर्म के आधार पर हिंसा स्वीकार्य नहीं है। देश में चिकित्सकों के हालात चिंताजनक, बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के बाद एक्सपर्ट्स बोले ड्यूटी पर डॉक्टरों के लिए उचित विश्राम कक्षों की होनी चाहिए व्यवस्था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ उतरे शिक्षावादी और इतिहासकार, खुला पत्र लीक, संसद में प्रस्ताव लाने की मांग। अहमदाबाद से हर घर तिरंगा का होगा शुभारंभ, अमित शाह आज दिखाएंगे हरी झंडी। कार्यक्रम का उद्देश्य है राष्ट्रीय गौरव और एकता को बढ़ावा देना। विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार को तगड़ा झटका, कई बड़े नेताओं ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का थामा दामन। इजराइल का गाजा पर कहर, मौत के घाट उतारे 30,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी, दूर दूर तक नहीं है इस युद्ध पर विराम लगने के कोई संकेत। बांग्लादेश में पिछले कई सालों से लोगों को नहीं मिला न्याय, मुख्य न्यायाधीश ने शेख हसीना पर कसा तंज, आंदोलन को बताया क्रांति। बलूचिस्तान में 20 साल से गायब हो रहे हैं लोग, गुमशुदाओं की मिल रही लाशें, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों पर लगे गंभीर आरोप। पाकिस्तान में लोगों की बत्ती गुल कर रहा है बिजली बिल, 13 महीनों में ही 15 गुना बढ़ गई कीमतें।